हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रू कॉलर के अंदर सेटिंग में एक कॉलर सेटिंग का सेक्शन है, उसको पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सेटिंग। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में ट्रू कॉलर ऐप को खोज लेना है। खोजने के बाद उसको ओपन करना है और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर के आता है। यहाँ पे राइट साइड में आपको यानी कि ऊपर में 3 डॉट का सिंबल मिल जाता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल कर के आता है। सबसे नीचे में आपको मिल जाता है सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस खुल कर के आता है। यहाँ सेटिंग के अंदर में बहुत सारा सेटिंग है, जिसमें कि जनरल सेटिंग पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि जनरल सेटिंग के अंदर क्या क्या आता है। आज हम लोग देखेंगे कॉल सेटिंग। तो जैसे ही आप कॉल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर के आएगा। सबसे पहला सेक्शन में है ट्रेवल शॉर्ट कॉलिंग, तो इसको आप अगर इनेबल करके रखते हैं स्पैम वाला जो कॉल है वो आपका ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद नीचे में एक सेक्शन है कॉलर आईडी का। यहाँ पे आपको ट्रू कॉलर का आईडी जब शो करता है, यानी कि किसी का जब आपके मोबाइल पे फ़ोन आता है तो उसका नाम जो आपको शो करता है तो वो आपको फुल स्क्रीन में चाहिए या फिर छोटा सा स्क्रीन में। तो क्लासिक पॉपअप में आपको छोटा सा दिखाता है और फुल स्क्रीन में आपको पूरे स्क्रीन में दिखाएगा। उसके नीचे है आपका आफ्टर कॉल डिटेल्स, यानी कि कॉल आने के बाद या फिर बात करने के बाद जो आपका ट्रू कॉलर एक पॉपअप निकाल करके डिटेल्स दिखाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे है। तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं या अनहाइड भी कर सकते हैं। उसके नीचे में है एक ऑप्शन कॉल आइडेंटिफिकेशन का, तो इसको आप अगर ऑन रखेंगे तो जो भी कॉल या एसएमएस आएगा, चाहे वो व्हाट्सएप में आए या किसी और में आए, तो उसका नाम सारा चीज़ शो करेगा। उसके नीचे है आपका एक वीडियो कॉलर आईडी का ऑप्शन, तो यहाँ पे है अदर पर्सन विल सी यू वीडियो कॉलर आईडी ऑन देयर इनकमिंग कॉल, यानी कि आप जब इसको कॉल कीजिएगा, किसी को भी कॉल कीजिएगा या फिर कोई आपको कॉल करेगा तो वीडियो कॉलिंग आईडी में जो आप वीडियो सेट कीजिएगा वो दिखाई देगा। उसके नीचे है रिसीव वीडियो कॉलर आईडी, यानी कि रिसीव करने में भी वीडियो कॉलर आईडी आप बना सकते हैं, यानी कि सबको रख सकते हैं या फिर जिसको भी रखना है उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि एवरीवन, कॉन्टैक्ट और नो वन, यानी कि किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो नो वन पे, सिर्फ आपके मोबाइल में जो नंबर सेव है उसी को दिखाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट पे, और एवरीवन करके रखिएगा तो मतलब सबको ही आपका कॉलर आईडी को देख सकता है। उसके नीचे है सिम मैनेजमेंट, के अंदर आपका सेट डिफ़ॉल्ट सिम है, तो यहाँ से आप क्लिक करके अलग अलग मतलब इसको सिम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे है कॉल रीजन, यानी कि आपके पास कोई कॉल आया और उसको आप कट कर रहे हैं तो कोई रीज़न के साथ कट कर रहे हैं या ऐसे ही, तो अगर कोई रीज़न आपको लिख करके सेटअप करना है तो यहाँ पे सेटअप कॉल रीजन पे क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं। उसके नीचे में है आपका कॉल हिस्ट्री, चूज़ हाउ टू कॉल फ्रॉम कॉलर हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप कॉलर हिस्ट्री से कैसे कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टैप ऑन कॉल बटन टू कॉल, तो उसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है आपका, टैप ऑन कॉल हिस्ट्री टू कॉल या फिर टैप ऑन कॉल बटन टू कॉल, यानी कि आप कॉल बटन पे प्रेस करके भी कॉल लगा सकते हैं या फिर उस हिस्ट्री पे प्रेस करके भी आप कॉल लगा सकते हैं। उसके नीचे है ग्रुप कॉल इन कॉल हिस्ट्री, यानी कि जो भी ग्रुप कॉल आएगा वो आपके कॉल के हिस्ट्री में शो करेगा या नहीं, यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है शो फ्रीक्वेंटली कॉल्ड कॉन्टैक्ट, यानी कि जो बार बार आपको कॉल कर रहा है तो वो आपको ऊपर में शो करे, यहाँ से आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। शो कॉल फ्रॉम अदर ऐप, यानी कि आपके अदर ऐप से भी अगर कॉल आया है तो आपको ट्रू कॉलर में इंडिकेट करे या ना करे तो उसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ोन कॉल सेटिंग, अनाउंस फ़ोन कॉल्स, यानी कि जिस नाम से भी किसी का नंबर आप सेव करके रखे हैं तो उसके द्वारा जो कॉल किया जाएगा तो
उसका नाम अनाउंसमेंट करेगा या नहीं, उसके लिए आप यहाँ से ऑन ऑफ करके रख सकते हैं। ऑन करने पे उसका नाम बोलेगा, ऑफ रखने पे उसका नाम नहीं बोलेगा। उसके बाद है कॉल डिक्लाइन मैसेज। अगर आप किसी का कॉल को डिक्लाइन कर देते हैं तो यहाँ से एडिट करके मैसेज टाइप करके रख सकते हैं, उसको ऑटोमेटिक वो मैसेज पहुँच जाएगा। उसके बाद है डायल पैड, यानी कि जब आप नंबर को डायल करते हैं तो वो उसका साउंड होना चाहिए या ना होना चाहिए, आप यहाँ से क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। साइलेंट भी रख सकते हैं, वाइब्रेट में भी रख सकते हैं, साउंड में भी रख सकते हैं, और या फिर साउंड एंड वाइब्रेट दोनों में रख सकते हैं। उसके नीचे में एक सेक्शन आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन का, कॉल अलर्ट नोटिफिकेशन, यानी कि जब भी आपके नंबर पे किसी का कॉल आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अगर इसको ऑन रखिएगा तभी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफ़ रखिएगा तो नहीं आएगा। उसके बाद है मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन। अगर किसी का मिस्ड कॉल आया तो उसका नोटिफिकेशन आपको शो करेगा या नहीं करेगा, आप यहाँ से ऑन करके रख सकते हैं। जैसे ही किसी का मिस्ड कॉल आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको